चलिए अब कुछ चर्चाएं कर लेते हैं अपन प्रत्येक रविवार की तरह। कोई प्रश्नोत्तर या कोई और विषय पर चर्चा करनी हो तो वो देख लेते हैं। किसी का हो कुछ प्रश्न वगैरह हो तो देख सकते हैं। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र। मेरा हम्म। प्रश्न है। अ, बाबूजी के एक प्रवचन में आया था। एक लाइन आई थी, वो मैं पढ़ के बोलता हूँ। उसका अर्थ अगर आप समझा सके तो अच्छा रहेगा। अ, हम्म। अंतर्मुख उपयोग जो हमेशा आत्मा का प्रतिभास किया करता है, वह तो कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग है। मैं रिपीट करता हूँ। हम्म। अंतर्मुख उपयोग जो हमेशा आत्मा का प्रतिभास किया करता है, वह तो कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग है। हम्म। इसका अर्थ हमें अगर आप थोड़ा इसमें ही विस्तार देखना है। हाँ। देखो इसमें क्या है। कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग। ये जो कारण और कार्य के शब्द आते हैं ना, इनमें लगभग लगभग एक जैसी बात मिलती हुई मिलेगी आपको। जैसे कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा की अपन बात करते हैं। अब कारण फिर से बोलिएगा, अंतर्मुख उपयोग जो सदा, है ना, जो सदा आत्मा का क्या लिखा। अंतर्मुख उपयोग जो हमेशा आत्मा का प्रतिभास किया करता है, वह तो कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग है। ये देवलाली के 95 के प्रवचनों में आया था। मैं चैट पर भेज रहा हूँ, ये लिख देता हूँ। छठी गाथा का है मेरे ख्याल से ये। देवलाली के छठी गाथा वाले होंगे ये, है ना, 95 हाँ, वाले। देवलाली तत्व चर्चा में थी। हाँ देवलाली की तत्व चर्चा में। देखिए अंतर्मुख उपयोग, उपयोग तो ज्ञान। अब अंतर्मुख उपयोग, अंतर्मुख शब्द को तो छोड़ दीजिए। अंतर्मुख असल में क्या है कि अंदर में जो मौजूद है ज्ञान स्वभाव, जो हमेशा आत्मा का प्रतिभास किया करता है, वो क्या लिखा, कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग। कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग यानी इसको ऐसे समझना, ये ज्ञानोपयोग वो है जिसको, जो स्वभाव की प्राप्ति में कारण बने। क्या, इसको ऐसे तोड़िए, जो स्वभाव की प्राप्ति में कारण बने उसे हम कहेंगे कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग। कैसा ज्ञानोपयोग? कि मैं जो ये सब कुछ जान रहा हूं, इसमें सब कुछ को छोड़ दो तो आखिर में क्या बचता है? कि जान रहा हूं। तो ज्ञान सामान्य जो है, जिसे हम ज्ञान सामान्य के नाम से जानते हैं, ये उसी की बात है। देखो फिर से इसको देखते हैं। अंतर्मुख उपयोग जो हमेशा आत्मा का प्रतिभास किया करता है। ज्ञान में कौन झलकता है हमेशा? वैसे तो अन्य अन्य द्रव्य दिखाई दे रहे हैं अपने, है ना। अपन जब भी बात करते हैं ज्ञान की, ज्ञान कैसे कार्य कर रहा है, जैसे ये उदाहरण अपन कई बार चर्चा में लेते हैं। मैं खंबे को जान रहा हूँ, मैं खिड़की को जान रहा हूँ, या मैं दीवार को जान रहा हूँ, मैं छत को जान रहा हूँ, किसी को भी जान रहा हूँ, मैं मोबाइल को जान रहा हूँ। तो इसमें मोबाइल, दरवाजा, खिड़की, दीवार, छत, खंबा, ये सब तो हो गए जैसे विशेष। और इनमें मैं जान रहा हूँ यह है सामान्य, जो कि हर एक ज्ञान की पर्याय में मौजूद है। तो मैं जान रहा हूँ ये सामान्य है उसके, है ना। ये सामान्य। अब मैं जान रहा हूं, तो मैं जान रहा हूं मैं, वो ज्ञेय मुख्य हुआ या ज्ञान मुख्य हुआ? वहां ज्ञान 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 मुख्य है। और ज्ञान में मुख्यता किसकी है? कि ज्ञान असल में जीव से जुदा कोई दूसरा नहीं है। जो ज्ञान स्वभाव है वो जीव ही का स्वभाव है, वो जीव ही है, आत्मा ही है ना। फिर से देखिए इस लाइन को, क्या कहा है यहाँ पे। अंतर्मुख उपयोग जो हमेशा आत्मा का प्रतिभास किया करता है। अब इसको यहाँ पे देखें अपन। ज्ञान ने जैसे खिड़की दरवाजे वगैरह सबको जाना, ठीक है ना।
लेकिन उन खिड़की दरवाजे को जानने पर भी, खिड़की दरवाजे को जानने पर भी उस समय भी असल में कौन उसमें प्रतिभाषित हो रहा है, इसको थोड़ा सा अपन डिटेल में ऐसे लेते हैं। अपन जैसे क्या बोलते हैं इसको, अपन ब्रेकआउट करते जाएं इसको। मैंने खंबे को जाना, तो क्या वास्तव में खंबे को जाना कि नहीं, नहीं खंबे को नहीं जाना, खंबे के आकार को जाना, क्योंकि खंबा तो ज्ञान में प्रवेश करता ही। खंबे के आकार को जाना। अच्छा, लेकिन क्या वो आकार जो मैंने जाना वो खंबे का है कि नहीं? वो खंबे का आकार नहीं है, वो तो ज्ञान का ही आकार है, क्योंकि ज्ञान ने बनाया है। तो ज्ञान का आकार क्या है कि ज्ञान का आकार तो ज्ञान ही है। और ज्ञान क्या है कि ज्ञान तो क्या है कि है। तो वास्तव में देखा जाए तो वो जो जानने में आया, कुछ भी जानने में आया, उसमें हमेशा, हर समय आत्मा तो प्रतिभाषित है ही। बाबूजी ने इसी को सिद्ध पूजा में लिखा, क्या लिखा? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, अरे, झांकता उसमें आत्म रंग। आत्म। है ना? अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। कि सबके ज्ञान में आ रहा है वो, क्या? लेकिन उनके ज्ञान में ये नहीं आ रहा है कि वो ज्ञान में आ रहा है। समझ में आ रही है बात? खंबा जानने में आ रहा है, लेकिन खंबे में कौन प्रकाशित हुआ? जैसे इसको अपन दीपक के उदाहरण से लें। दीपक रोशनी करता है ना, दिया जलाते हैं, दिए से रोशनी होती है। अब नया जमाने का उदाहरण ले लो, बल्ब। आपके रूम में जो बल्ब जल रहा है, जो लाइट जल रही है, इस लाइट में कौन कौन प्रकाशित हो रहा है? दीवारें, खिड़कियां, अलमारी, पलंग, कुर्सी, टेबल, फला फला सारी चीजें। ठीक है ना? लेकिन ये बताओ, इन सबके प्रकाशित होने पर वो जो बल्ब है वो खुद प्रकाशित हो रहा है या नहीं हो रहा है? कि वो दीवार के प्रकाशन की दशा में भी वो वास्तव में खुद को ही प्रकाशित कर रहा है। और वो तो उसकी स्वच्छता का कमाल है कि खुद को प्रकाशित करने पर वो सारी चीजें भी प्रकाशित हो जाती। फिर से अब इस लाइन को देखिए, क्या कहा है? अंतर्मुख उपयोग जो हमेशा आत्मा का प्रतिभास किया करता है। अंतर्मुख उपयोग जो हमेशा आत्मा का प्रतिभास किया करता है, माने ज्ञान का, ज्ञान स्वभाव और ज्ञान की वो प्रति समय चलने वाली, पर्याय तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन पर्याय में भी एक सामान्यपना, ज्ञान का सामान्यपना। कैसा सामान्यपना? जो सिर्फ जानने का काम कर रहा है और जिससे आत्मा ही प्रतिभासित हो रहा है, आत्मा ही उसके अंदर प्रकाशित हो रहा है, वो कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग। माने वो ज्ञानोपयोग को पकड़ने में कारण है, वो अपने ज्ञान स्वरूप की सिद्धि के लिए वो कारण है। इसलिए उसको अपन ने नाम दिया, मतलब बाबूजी ने नाम दिया कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग। तो ये ऐसा। कारण, जैसे कारण शुद्ध पर्याय है, या तो कारण शुद्ध पर्याय में द्रव्य लेते हैं, लेकिन इसमें आपने जो बोला है कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग है, ये पर्याय हाँ, का सामान्य जानने रूप अंश है, तो ये कारण उससे। शुद्ध पर्याय में भी द्रव्य को नहीं लिया जाता है। कारण शुद्ध पर्याय में द्रव्य को नहीं लेता है। कारण शुद्ध पर्याय में त्रैकालिक का तात्कालिक, ये बाबूजी के बहुत सुंदर शब्द है ना? त्रैकालिक का तात्कालिक जो कि उस वर्तमान पर्याय में मौजूद है, द्रव्य नहीं। हम्म। द्रव्य का वो त्रिकाल का अंश जो उस पर्याय में भी मौजूद है, जो वैसा हमेशा रहने वाला है। तो ऐसे ही यहाँ पे लेना, उसमें भी अपन ने द्रव्य को नहीं लिया, बल्कि वो त्रिकाली द्रव्य का वर्तमान अंश पकड़ा अपन ने। वर्तमान अंश भी कहने में देखो वो पर्याय की तरफ जाती है बात। त्रैकालिक का तात्कालिक सबसे सही सटीक शब्द है कारण शुद्ध पर्याय के लिए। ठीक उसी तरह ये से ये ये कार, कारण स्वभाव भी वही है। हाँ वैसे ही, है ना? वहां पे अपन ने पूरे द्रव्य की समग्रता से नाम दिया, यहाँ पे ज्ञान की मुख्यता से नाम दिया। क्या कारण ज्ञान स्वभाव, ऐसा। इससे कार्य ज्ञान स्वभाव प्रकट होगा पर्याय में। पर्याय में ज्ञान स्वभाव का अनुभव हो जाए तो वो कार्य ज्ञान स्वभाव हो गया। और उसका कारण कौन बना? कि ज्ञान में जो प्रतिपल प्रतिपल वो आत्म राम प्रतिभासित हो रहा था, वही तो कारण है उसका, उसको पकड़ने का। उस कारण से इस कार्य की सिद्धि हो जाती है। ऐसा है। ठीक है, मेरे ख्याल से बैठा होगा ये। और तो आगे पीछे क्या प्रकरण था उसको विशेष अपन समझे तो ज्यादा समझ में आएगी बात। अभी मुझे बराबर ख्याल नहीं आ रही कि किस जगह पे बोला गया, लेकिन ये है, चर्चा बढ़िया है वो। काफी अच्छी चर्चाएं हैं बाबूजी की तो। अच्छा है आप सुनते हो, है ना? देखो, स्वाध्यायी अगर कोई गहरा अभ्यास करना चाहे तो बाबूजी की तब तो चर्चाएं तो नियम से सुननी ही चाहिए।
उसके बिना गहरी पकड़ आएगी नहीं। वो अभ्यास अध्यात्म का उतना बारीक बनेगा नहीं उसके बिना। ऐसा है। एक और किन्ने ये भेजा यहाँ पर। एक हाँ। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, जय जैन पंडित जी, मैं रोहित बोल रहा हूँ बैंगलोर से, रजत भैया का छोटा भाई हूँ। तो अच्छा। मेरा एक प्रश्न था कि ये समय सार में आता है कि ज्ञानी को राग होता है बट राग का स्वामीपना नहीं होता। तो अगर आप थोड़ा लौकिक दृष्टांत से भी समझा सके कि कहाँ पे हम लोगों को डे टू डे एक्टिविटी में राग हो रहा है और कहाँ पे राग का स्वामीपना हो रहा है, तो उससे थोड़ा और स्पष्टता बढ़ेगी अगर आप थोड़ा इसे लौकिक दृष्टि से भी समझा सकें। दोनों में देखो। एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है और कहाँ पे क्या क्या। हम्म, राग का स्वामीपना नहीं होता। इसमें इसको ऐसा समझे अपन। तोड़रमल जी ने बढ़िया उदाहरण दिया है, उस पर घटित करने की कोशिश करते हैं। गुमास्ते का उदाहरण दिया ना, दो जगह दिया। एक तो अभी अपन ने पुरुषा सिद्धि उपाय में है ना, आप शायद उसमें नहीं देखा होगा आपने। पुरुषा सिद्धि उपाय की चर्चा में भी गुमास्ते का उदाहरण लिया टोडरमल। और रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी गुमास्ते का उदाहरण। गुमास्ता का मतलब जो अ, मुंशी होता है, मुनीम होता है, कोई भी ऐसा अपना काम करने वाला। आज के जमाने में मैनेजर समझ लो, अपनी कंपनी का, फैक्ट्री का या कुछ भी। तो वो अपने सेठ की तरफ से व्यापारिक लेन देन करने के लिए जाता है ना। वो व्यापारिक लेन देन के लिए दूसरे के पास भी जाता है। जो देनदार है उसके पास जाके क्या कहेगा? हमारा पैसा कब दोगे? हमारा पैसा क्यों नहीं देते? इतने दिन हो गए। या हमारा माल कब आएगा? अब ये बताओ। वही हमारा वगैरह सब बोल भी रहा है। हाँ, और सारी बातें भी कर रहा है, बल्कि ऐसा भी है कि वो उसके लिए झगड़ भी लेगा, है ना। वो उसके लिए झगड़ भी लेगा। एक असली उदाहरण है, मैं अक्सर दिया करता हूँ इसमें। कोटा का प्रसंग है। एक व्यक्ति बिल्कुल ऐसे ही मुंशी था। और ज्यादातर मुनीम वगैरह यही बैंक में जमा कराने जाते हैं पैसे। तो वो पूरी दुकान पे जो भी केस था, वो पैसे जमा कराने जा रहा था, 5-10 लाख रुपए जो भी जमा कराने जा रहा था। तो उस बैग को वो लेकर के जा रहा था। ठीक है। अब एक गुंडे बदमाश ने चाकू के दम पर उससे बैग छीनना चाहा। उसने उस बैग को छोड़ा नहीं। असली घटना है ना। उसने उस बैग को छोड़ा नहीं, बहुत कोशिश की उस चोर ने, बिल्कुल नहीं छोड़ा। और उसने इसको चाकू मार दिया। तो भी बैग नहीं छोड़ा, वो मर गया। वो मुनीम जो था वो मर गया, लेकिन बैग नहीं छोड़ा। अब ये बताओ, उस बैग को वो अपना कितना मानता था? ईमानदार पक्का था वो। जो टोडरमल जी का गुमास्ते का उदाहरण है ना, वैसे ही ईमानदारी पूरी। वो जैसे गुमास्ता जाकर के सेठ की तरफ से बोलता, हमारा पैसा कब दोगे? हमारा माल कब तक आएगा? अब ईमानदारी से बताओ कि उसको अंदर में कितना, हमारा कितना मानता है वो, कि हमारा पैसा, मेरा रुपया, मेरा माल कितना मानता है? बिल्कुल भी नहीं मानता। अगर उसमें से एक ढेला भी अपना माने तो वो चोर है ना। लेकिन वो इस तरह से नहीं मानता। बाहर में आचरण पूरा वैसा दिखेगा उसका, कह रहे ये तो लड़ झगड़ भी रहा है उसके लिए। ये तो कुछ ऐसी बात भी कर रहा है कि दूसरे से झगड़ा कर ले, या दूसरे को मार दे। दूसरा व्यक्ति इसमें कुछ गड़बड़ करना चाहे तो उसको रोकता भी है। ये सारा काम वो करता है। लेकिन उसके बाद भी उसमें ममत्व भाव कितना, उसमें ममत्व भाव कितना है? ममत्व तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर ममत्व हो तो चोर कहलाए। अब ज्ञानी के उदाहरण पर आ जाओ। ज्ञानी को भी राग द्वेष होता है, जैसे उस मुनीम को हुआ, है ना। मुनीम को भी राग द्वेष हुआ, वो सब हुआ उसको। लेकिन ये बताओ, वो राग द्वेष क्या वास्तव में वो करना चाहता है? बिल्कुल नहीं करना चाहता। और उसको उसमें जरा भी लगाव नहीं है। वो ये समझता ही नहीं कि ये मेरा काम है या मुझे करने लायक। वो नहीं करता उसमें। पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, जैसे मान लो कोई कंपनी के ये होता है ना, जैसे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या कोई भी ऐसे, अपन कहीं पर जाओ और किसी कंपनी में जाओ और कुछ अपना काम हो, तो वहां जो उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, वो उसके नियम कायदे के हिसाब से चलता है ना। अब आप कुछ काम कराना चाहो और वो नहीं करे नियम के अनुसार, कि भाई नियम के अनुसार वो काम होना ही नहीं था, तो वो नहीं करता। और आपसे उसकी बहस भी हो जाए तो वो बहस भी करेगा।
लेकिन उस बहस में वो खुद का कितना मानता है कि ये मैं करने वाला हूँ या ये मैं नहीं करने वाला हूँ, कितना मानता है? बिल्कुल भी नहीं मानता। उससे उसका कोई लेन देन। तो वो राग तो हुआ ज्ञानी को, राग तो होता है, पर राग का स्वामित्व तो नहीं। राग का स्वामित्व तो क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जानता है कि ये पुद्गल की पैदाइश है। वह मेरे यहाँ पे है, वह मेरी पर्याय में है, लेकिन ये पैदाइश पुद्गल की, क्योंकि निमित्त कारण इसका पुद्गल। अभी देखा इसमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर ही आया थोड़े दिनों पहले क्या, कि वहां पर ये 14वां श्लोक है ना, जो कर्मकृत परिणाम बताया, 14वें श्लोक के अंदर इसकी चर्चा है। थोड़े समय पहले ही आई थी। 12, 13, 14 तीनों में इसका खुलासा है बहुत अच्छा। 14वें में तो बढ़िया टीका करी है टोडर मल जी ने। पूरा रहस्य समझाया है कि ज्ञानी को उसका कर्तृत्व तो है या नहीं। ये बिल्कुल भी नहीं है उसका कर्तृत्व, क्योंकि वो उनको कर्मकृत मानता है, कर्मकृत माना करता है। और अ, उसके बाद भी वो जो भाव होते हैं, है ना, रागादि भाव उसके नहीं होते ऐसी बात नहीं है, रागादि भाव होते हैं। रागादि भाव को मिटाने का उपाय भी करता है ना? अपनी कमजोरी को भी जानता है, और रागादि रूप प्रवर्तता भी दिखेगा, लेकिन अंदर से वो रागादि छोड़ने को तत्पर ही बैठा हो। रागादि छोड़ नहीं चाहता। एक उदाहरण और लेते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि आपने वो डेली काम में कैसे घटित करें उस पर लगाया ना, तो उसके लिए एक उदाहरण और ख्याल में आता है। अपन जो भी व्यापार करते हैं, अपन या अपना बिजनेस है या समझ लीजिए सर्विस है, कुछ भी है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, है ना। रिटर्न फाइल भी करते हैं, और टैक्स जो बनता है वो, अरे 15 तारीख आने वाली है, जल्दी भरो, एडवांस टैक्स भी भरो, ये सब करते हैं कि नहीं करते? और टैक्स भरने पर शांति में, हाँ चलो बढ़िया, भर दिया, निपट गए, टाइम से निपट गए। लेट हो जाते तो पेनल्टी लगती या कुछ और होता, ऐसा कुछ रहता है दिमाग में? बिल्कुल रहता। लेकिन ये बताओ, अंदर से टैक्स भरने की भावना कितनी? अरे मन में तो ऐसा है कि एक पैसा टैक्स नहीं देना पड़े, लेकिन क्या करो, व्यवस्था ऐसी है ना, अपन उसके खिलाफ जा नहीं सकते, हमें भरना ही पड़ेगा, ये भूमिका ऐसी ही है। ये भूमिका ये भूमिका ऐसी ही है कि हम व्यापार कर रहे हैं, कमाई हो रही है, और ये सब चीजें सरकार की निगाह में भी है, और न्याय नीति की बात भी ये है कि अपने को वो टैक्स देना चाहिए, तो उस भूमिका के अनुसार वो टैक्स हम भरते हैं। उस टैक्स के भरने पर संतुष्ट भी होते हैं, टैक्स भरने में लेट हो जाए तो परेशान भी होते हैं, ये सब भी है, लेकिन उसके बावजूद टैक्स भरने का भाव मन में रत्ती भर भी नहीं। ठीक उसी तरह से भूमिका अनुसार राग द्वेष आदि भाव अपने होते हैं, गृहस्थ है तो गृहस्थी के अनुसार राग द्वेष आदि सब होंगे। यानी उस राग द्वेष रूप प्रवृत्ति करता हुआ भी दिखेगा, अरे तलवार चलाता हुआ दिखेगा, शादी ब्याह करता हुआ दिखेगा, लेकिन उसके बाद भी अंदर में 7वें अधिकार में आएगा, ज्ञानी को वो सारे रागादि भाव दंड रूप है। आया समझ में? उसको दंड जैसे भाषित होता है, और अज्ञानी को कि जैसे उसको इनाम मिला हो ऐसे भाषित। ऐसा टोडर मल जी ने 7वें अधिकार में लिखा। तो ऐसे ज्ञानी के रागादि होते हैं, लेकिन रागादि का स्वामित्व वो नहीं रखता, क्योंकि स्वामित्व रख करके क्या करे? इस कचरे का स्वामित्व कौन करे? आपके घर में कचरे की बाल्टी है ना, जो भी है, अपना डस्टबिन है, डस्टबिन में कचरा भी है, किसका कचरा है और किसका कचरे का डब्बा है? लेकिन ये बताओ कितना अपना, उसमें कितना अपनत्व रहता है? ये बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कई उदाहरण बन जाते हैं जिसमें कि ज्ञानी को रागादि भाव होते हैं लेकिन वो रागादि का कर्तृत्व अपना नहीं मानता। अच्छा गजब की बात है, कर्तृत्व नहीं मानता, इसीलिए रागादि को उनके नहीं कहे जाते। आचार्य देव ने ये तर्क दिया। आया समझ में? वो प्रश्न आया कर्ता कर्म अधिकार में, कि ज्ञानी रागादि का कर्ता नहीं है, और अज्ञानी रागादि का कर्ता है। ऐसा क्यों? ऐसा कैसे? ऐसा सिर्फ इसलिए कि अज्ञानी खुद को उनका कर्ता मानता है, और ज्ञानी खुद को उनका कर्ता नहीं मानता। मात्र इस मान्यता के दम पर मात्र इस मान्यता के दम पर ज्ञानी रागादि का कर्ता नहीं है, और अज्ञानी रागादि का कर्ता है समझ? तो ज्ञानी इसलिए रागादि का कर्ता नहीं है, और चूंकि रागादि का कर्ता भी नहीं है, इसलिए उसके स्वामित्व भी नहीं है। क्योंकि जो स्वामी हो वही तो कर्ता होगा, स्वामी पने से ही कर्तृत्व संभव है।
जब तक वो स्वामीपना नहीं हो, एक ही भाव नहीं हो, तब तक कर्तृत्व तो हो ही नहीं सकता। कर्ता परिणामी द्रव, कर्म रूप परिणाम। कर्ता कौन होगा? कि परिणामी द्रव्य, कि जो द्रव्य उस रूप से परिणमेगा, यानी कि खैर वो बात यहाँ नहीं लगानी। कर्ता परिणामी द्रव्य अभी यहाँ पे नहीं लगाना, उसमें तो वो पर्याय वाली बात आएगी कि पर्याय से। लेकिन यहाँ मान्यता की, श्रद्धा के स्तर की बात लगेगी कि ज्ञानी जो है वो उस राग आदि का कर्तृत्व अपना स्वीकार नहीं करता, इसलिए ज्ञानी के उनका कर्तृत्व भी नहीं और ज्ञानी उनका स्वामी भी नहीं। और अज्ञानी उनका कर्तृत्व खुद के स्वीकार करता है, बोलने में नहीं, श्रद्धा में। बोलने में तो ज्ञानी भी कह सकता है कि मेरा गुस्सा बहुत खराब है, मेरे से पंगा मत, कहने को कह सकता है। लेकिन मान्यता क्या है, श्रद्धा क्या है उसकी? श्रद्धा में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये ज्ञानी उसको मतलब उन भावों को अपना माने या उनका कर्ता स्वयं को माने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है श्रद्धा में। और अज्ञानी भले बाहर में बोले अपन तो राग आदि से भिन्न है, न्यारे, लेकिन अंदर में वो चिपकास पड़ी हुई। रविलिंगी मिथ्या दृष्टि जो है, रविलिंगी मुनिराज की बात आती है, वहां क्या गड़बड़ है? तो श्रद्धा के स्तर पर ही तो गड़बड़ है, ऊपर ऊपर तो सब अच्छा है। बोलने में भी सही बोल रहे हैं, शास्त्र अनुसार ही कथन कर रहे हैं, लेकिन अंदर में वो लिप्सा, वो क्या कहें अपन, जो टोडरमल जी ने सात तत्व संबंधी भूल दिखाई है ना, व्यवहार आभासी की भूलें हैं वो छूटी नहीं उसकी। बोलने में सही है बिल्कुल, आचरण में बिल्कुल सही है, अरे मन वचन काया तीनों बिल्कुल ठीक है, लेकिन श्रद्धा का मामला बिल्कुल गड़बड़ है। तो ज्ञानी इसलिए उनका कर्ता भी नहीं होता और ज्ञानी के उनका स्वामित्व भी नहीं, ऐसा है। ठीक है ना? द्रव्यलिंगी मुनि को निश्चय व्यवहार का भी सच्चा ज्ञान होता है क्षयोक्षम रूप में। हाँ, विकल्पात्मक तो कह सकते हैं, शास्त्राभ्यास वगैरह तो बराबर करेगा, क्योंकि अगर इनमें गड़बड़ करे तो फिर तो व्यवहार से भी मुनि बना नहीं बनेगा। द्रव्यलिंगी भी तभी कहलाता है जब बाहर का बिल्कुल सटीक हो, सही हो, शास्त्र अनुसार, तभी जाकर के वो रहता है। क्योंकि ऊपर की बातें तो बिल्कुल सही रहेंगी, है ना? चर्चा भी बिल्कुल सही करेगा, लेकिन वो मान्यता, श्रद्धा में गड़बड़ हो जाती है। मेरे ख्याल से स्पष्ट हुआ होगा ये। निश्चय रूप सच्चा ज्ञान होता है, फिर वो मुनि क्यों बनेगा? देखो इसमें ऐसा है, क्योंकि उसे पता है कि ये राजमार्ग नहीं है। देखो मुनिपना आ गया, पहले ले लिया अज्ञान दशा में, लेकिन अब भावना भी लगातार ऐसी ही है कि मुझे तो आत्मलीनता करनी, ऐसी भावना है निरंतर। अब इसमें एक बात और भी तो है, उसको ये भ्रांति भी, उनको ये भ्रांति भी हो सकती है कि हम, मुझे आत्मानुभव। अरे जगत में तो जाने किसी किसी लोगों का भ्रांति हो जाती है, किसी, रविन्द्रनाथ टैगोर का हमारे, हमने बहुत पहले पाठ पढ़ा था ना, बहुत पहले, जैसे एकाकी वगैरह रहते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, उनकी जो बायोग्राफी टाइप लिखते हैं, ऐसे छोटे छोटे लेख थे। तो उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने ऐसा लिखा, एक दिन वो अपने घर की छत पे खड़े थे और बरगद का या पीपल का कोई पेड़ था, और उसके पीछे से सूरज की रोशनी ऐसी चमकती हुई आ रही थी, तो एकदम से सब तरफ प्रकाश 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 फैल गया, आत्मानुभूति हुई। अरे आंखें चौंधी आ गई। तो प्रकाश फैल गया भाई, एकदम से छन करके रोशनी आती है, एकदम से आवे तो आंखें ऐसी हो जाती, चौंधी आ जाती। तो उसको समझ लगी आत्मानुभूति, सब सफेद 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 दिखने लग गया, ये आत्मानुभूति। तो जब ऐसे भी आत्मानुभूति मान सकते हैं, तो किसी ना किसी स्तर पर आकर के वो द्रव्यलिंगी खुद को आत्मानुभवी मानने लग जाए, इसमें कहाँ दिक्कत है? उसको तो ये लग रहा है कि मुझे आत्मानुभव है, पर वास्तव में नहीं है। उसे लग रहा है कि मुझे आत्मानुभव है, तो उस हिसाब से वो मुनि दशा धारण करके और कर सकता है। भ्रांति तो बहुत बारीक है। द्रविलिंगी मुनिराज की जो असल में भ्रांति है, केवल ज्ञान गम्य है। ध्यान रखना, द्रविलिंगी मुनिराज बिल्कुल बाहर में ऐसे आचरण वाले होते हैं कि वो अष्ट द्रव्य से पूज्य हैं, क्योंकि पूजा में व्यवहार ही की मुख्यता है। और व्यवहार में उनके कोई कमी दिख रही है क्या? व्यवहार में कोई कमी नहीं दिख रही। 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन हो रहा है, अपने को तो इतना मात्र देखना। जिन लिंग मुनि लिंग तो 28 मूल गुणों से पहचाना जाता है बाहर में। बाहर में मुनि वेश मुनि लिंग क्या है कि 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन, वो अगर बराबर है तो वो अष्टद्रव्य से पूजनीय है, उसमें कोई समस्या नहीं।
लेकिन भावलिंग नहीं है तो ये उनकी खुद की कमी है ना। और इस चक्कर में अब कितना समय संसार में लगाएंगे, ये तो केवल ज्ञानी जान। बोलिए। पंडित जी, जो वर्तमान में आजकल सुनते हैं, अखबार में पढ़ते हैं कि फलाने ने 1 करोड़ का पैकेज छोड़ दिया, 2 करोड़ का पैकेज छोड़ के दीक्षा ले ली। और हम्म। अभी वर्तमान में मैंने अभी पढ़ा फेसबुक में या कहीं कि कोई आईपीएस है, वो उन्होंने नौकरी छोड़ के दीक्षा लेंगे। तो तो ये सच्चा वैराग्य है कि क्या कारण रहता है कि जे मतलब ऐसी पोजीशन में रह के भी सब छोड़ छाड़ देते हैं, क्या है ये? देखो, ऐसी पोजीशन में रह करके भी छोड़ देना, तो इसके तो कई कारण बन सकते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो उसको इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा है। तो जैसे होते हैं ना, कई बार अपन ऐसे लोग भी देखते हैं, बहुत करोड़पति अरबपति है, लेकिन ऐसी गंदी आदत पड़ी, कहीं पे भी जाए तो वो चम्मच छुरी उठा लेता है, वो रख के ले आता है जेब में। ये आदत पड़ी हुई है कि उसको उसमें कुछ ऐसा क्या कहें, एक लौकिक आज की भाषा में कहते हैं किक मिलती है उसको, क्या कि कुछ अलग हटके काम करूं जो हमारे जैसा कोई नहीं कर सकता। तो ऐसे ही कि ये काम आईपीएस वगैरह या आईएएस वगैरह या और जो 10 लाख का 1 करोड़ का पैकेज वगैरह, तो ये सब चीजें तो बहुतों को मिल गई। इसमें वो नाम नहीं मिल रहा, मुझे तो नाम चाहिए। नाम वरी किसे होगी? तो नाम वरी के लिए एक काम करो, ये काम ज्यादा अच्छा दिखता है, ये ऊंचा दिखता है, तो एक भावना तो ये भी हो सकती है। मैं बता रहा हूँ एक संभावना। और ऐसा भी हो सकता है कि वास्तव में सच्चा वैराग्य उमड़ा हो, कुछ ऐसा प्रसंग जीवन में बना हो, पिछला कुछ ख्याल में भी आया हो, और वैराग्य उमड़ा तो सब चीजें छोड़ छाड़ के मुनि हो गए। तो कोई ऐसे आश्चर्य की बात नहीं है, जब चक्रवर्ती 6 खंड का राज्य छोड़ करके मुनि दीक्षा ले सकते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन अब वो ज्ञान हुआ या नहीं हुआ, ये एक अलग मैटर है। अगर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई और फिर भी दीक्षा लेता है, तो अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़। बिना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के अगर मुनि दशा धारण करने जाता है, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुए बिना मुनि दीक्षा धारण करने जाए, तो समझ लेना कि भावना कुछ ना कुछ खोटी। अपनी भूमिका उस तरह की होनी चाहिए। हाँ देखो, सम्राट अशोक ने भी बहुत बढ़िया बात, उदाहरण अच्छा है। सम्राट अशोक ने भी पूरा साम्राज्य छोड़ के बौद्ध धर्म अंगीकार कर ली, लेकिन क्या अंगीकार किया? कि जैन धर्म तो अंगीकार नहीं किया, बौद्ध धर्म अंगीकार की। तो उससे पता चलता है कि वैराग्य वहां सच्चा आए ये जरूरी नहीं। एक क्या लिखा है, ऐसा भी कथन आता है कि पर द्रव्य पर लक्ष्य नहीं जाता, लक्ष्य को श्रद्धा और उपयोग दोनों लेना है, या सिर्फ श्रद्धा लेना। देखो, लक्ष्य का अर्थ तो यहाँ उपयोग से ही लेना। पर द्रव्य पर लक्ष्य नहीं जाता, ये जो कथन आता है, यहाँ लक्ष्य का अर्थ उपयोग से। जैसे अभी अपन जो चर्चा कर रहे हैं, आपका लक्ष्य कहाँ है? हमारा लक्ष्य तो इस बात को सुनने समझने में। तो कोई पीछे से आकर के कुछ कुछ करे तो उस पर लक्ष्य नहीं है ना। लक्ष्य अभी यहाँ पर है, यानी उपयोग की बात, यहाँ श्रद्धा की बात नहीं। लक्ष्य नहीं जाता, प्रकरण के हिसाब से अर्थ निकलेगा, लेकिन ध्यान रखने की बात है, आत्म स्वरूप पर लक्ष्य जाना, वो जब सम्यक दर्शन की बात चले तो वहां पर श्रद्धा की बात है। लेकिन सामान्य तौर पे जो आपने कहा ना, पर द्रव्य पर लक्ष्य नहीं जाता, यानी कि उपयोग नहीं जाता। जब आत्मलीनता होती है तो पर द्रव्य पर लक्ष्य नहीं जाता, यानी ज्ञान में उस समय आत्म स्वरूप को ही जाना जा रहा है, दूसरा द्रव्य जानने में नहीं आता। ऐसी बात वहां पर रहती। ठीक है ना? अच्छा है, चलिए, मेरे ख्याल से समय भी हो गया है ना। अच्छा है, चर्चा, ऐसी बारीक चर्चाएं हो ना तो मजा भी आता है सुनने वालों को भी, और बाकी जो, ठीक है, मुझे भी अच्छा लगता है, कुछ और विचार करने को मिलता है, कोई नई बात मुझे भी ख्याल में आए तो अच्छा लगता है। देखो एक चीज और है ना, रेगुलर में जो बैठते हैं ना, मुख्य प्रकाशक के लिए बैठते हैं, तो संडे को बहुत से लोग उसमें पता नहीं क्यों गायब हो जाते, जबकि अभी 2-3 बार से तो काफी अच्छी चर्चा होगी। रेगुलर में तो अभी 7वां अधिकार चल रहा है, तो दूसरे लोग भी ज्यादा रहते हैं, लेकिन संडे को ये भजन, और शायद इस वजह से कि अपन पाठ करते हैं तो पाठ में रुचि कम रहती है लोगों की। देखो, लेकिन एक चीज समझ लेना, आप भले रुचि दिखाओ चाहे मत दिखाओ, ये पाठ तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, है ना। आमनाएं है ये, आमनाएं तो होनी ही चाहिए।
क्योंकि मैं तो मेरा काम साध रहा हूँ इसमें। आपको लगता है मैं आप लोगों को याद कराता हूँ, इस बहाने मैं याद करता हूँ। मैं इसी तरह से याद हुआ, मेरे को तो रत्नकरण शाहुकाचार्य भी पूरे याद हुए, तो इसी तरह से याद हुए। उनको दोहराता रहता हूँ, जो जो भी अपन ने आज पाठ कर लिया, अब हफ्ते भर वो दोहराएंगे, पक्के हो जाएंगे। आगे चलता जाएगा, धीरे धीरे पक्का होता जाएगा। तो ऐसा नहीं कि मैं आपकी दृष्टि से कर रहा हूँ, मुझे तो उसमें मेरा लोभ है। इसलिए वो आम में और संडे को ही करते हैं अपन, हफ्ते में एक दिन तो करें। जो भी अपना पीछे हो चुका वहां तक का थोड़ा सा अपन 15-20 लोग ही देखते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ देखते नहीं। तो वो थोड़ा सा अपने को देखना चाहिए, है ना। और बाकी जो हो सकता है संडे को, सबके अलग अलग कारण होते हैं। कभी कभी पंच कल्याणक वगैरह आयोजन भी हो रहे हैं, तो किसी को उसमें भी रस रहता है, तो ठीक है, वहां पे सुनते हैं, इधर सुनते हैं, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये जो चर्चाएं हैं बारीक अध्यात्म की, मतलब सबको ऐसे विचार भी चलना चाहिए, और ऐसे प्रश्न भी उठे, तो यानी कि अध्यात्म पकड़ में आ रहा है। तत्व की बात तभी पकड़ में आएगी। प्रश्न ही नहीं उठे और अपन आपस में उस पर चर्चा ही नहीं करें, तो वो बात तो रफा दफा हो जाएगी। चर्चा तो यही करने लायक है, ऐसा है। चलिए, समय हो गया अभी, है ना। आगे फिर जो विषय है आगे के, वो कल से देखेंगे अपन। अगले संडे को कुछ नए प्रश्न आएंगे इसमें। रजत भैया को तो धन्यवाद देना चाहूंगा, आपकी वजह से अच्छी चर्चाएं हुई। और आज इनके छोटे भाई भी, रोहित भैया भी जुड़ गए, इनसे पहली बार ही ना हुआ एक तरह से। अच्छा है। मुझे तो देखो बहुत खुशी होती है क्या, दो भाई और आपस में तत्व चर्चा होती है जिस घर में, ऐसा परिवार होना चाहिए, सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। आप साथ ही रहते हैं, अलग अलग रहते हैं? अच्छा, अलग अलग रहते हैं, काम के हिसाब से अलग अलग रहते होंगे, ऑफिस अलग अलग जगह होगा इसमें। आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, अलग अलग ही रहते हैं, बट बैंगलोर में ही है। हाँ हाँ, नहीं अच्छी बात है ना। वो तो खैर अब अपने जैसे। वैसे वैसे ये है कि हम दोनों के 36 में से 0 गुण मिलते हैं, तत्व के अलावा। तो उससे बहुत अच्छी चर्चाएं होती रहती है। ये पंडित जी, ये कोविड के टाइम ही तत्व में रुचि डेवलप हुई थी, तो पिछले 3-4 साल से ही, इनफैक्ट पिछले 3 साल से मैं भी ये तत्व में जुड़ा हूँ। उससे पहले ज्यादा कुछ पता नहीं था, तो ये नहीं दो नहीं, बहुत तीन अच्छा साल से है। रुचि। वो तो किसी भी बहाने जुड़े, लेकिन जुड़े तो सही। हाँ। बहुत से लोगों के लिए तो वो असल में वरदान जैसा ही निकला, कोविड का जो काल था। बहुत लोग, है ना। लेकिन अच्छा, आपने 2-3 साल के अभ्यास में भी काफी अच्छी पकड़ की है। और मैं तो सबसे यही कहूंगा, प्रेरणा लेनी चाहिए, परिवार ऐसे ही होने चाहिए। मेरा तो कोई ऐसा सगा भाई तो है नहीं, लेकिन अपने जो भी रिश्तेदार होते हैं, उनमें अगर ऐसी चर्चा बनती है ना, चर्चा हो आपस में, बहुत आनंद आता है। सर्वार सिद्धि के देवों में और क्या होगा आया समझ में, आगे का रजत भैया ने योग भी ही सही तभी बोला। तक हो। क्या? नहीं, मैं कुछ वही और? कह रहा था भैया की बात को ही, कि हम दोनों का कुछ भी टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट कुछ मिलता नहीं है, बट हाँ जब भी जैसे फोन पे हमारी घंटों तक बात हो जाती है, तो हम लोग यही बात करते हैं कि क्या क्या अध्ययन करना चाहिए, आप क्या क्या सुन रहे हो, मैं क्या सुन रहा हूँ, अभी मैं ये सुन रहा हूँ, हाँ। और क्या सुन सकता हूँ इसके पैरेलल में। तो इस टाइप की चर्चा हम लोग की ज्यादा होती तो बढ़िया है ना। और किसी में विषय में आपकी रुचि मिले या नहीं मिले, जो काम का विषय है उसमें रुचि मिल गई, इससे बढ़ के और क्या चाहिए। है। भाई अगर साधर्मी बन गया, तो मैं तो समझता हूँ कि इससे बढ़िया और कोई क्या कहें, संबंध बनेगा ही नहीं। इससे बढ़िया संबंध हो ही नहीं सकता। अपने परिवार में अगर तत्व चर्चा की एक लगन लगी हो, और आपस में चर्चा सिर्फ तत्व चर्चा की होती हो, बाकी विषय मिलते ही नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। दूसरों के बारे में बात ही नहीं करेंगे, जो चर्चा होगी तत्व के हिसाब से ही होगी। बहुत अच्छा। मुझे बहुत खुशी होती है वर्तमान तो मैं, मतलब बोलने में आ ही जाता है। मैं वैसे व्यक्तिगत रूप से किसी की वो बात नहीं करता, लेकिन जब बहुत खुशी होती है तो मैं बोल देता हूँ सभा में। प्रेरणा लेनी चाहिए सबको, क्या, अपने भाइयों से, बहनों से, जो भी रिश्तेदार हैं उनसे। फालतू की बातें तो बहुत करते हैं लोग। आज क्या खाया, क्या पहना, ठंड कैसी है, गर्मी कैसी है, क्या बनाया। अरे फालतू की चीजों में दिमाग दौड़ाते। क्या पढ़ा, क्या सुना, जैसा भी कह रहे हैं ना कि क्या पढ़ रहे हो, क्या सुन रहे हो, और क्या पढ़ सुन सकते हैं इसके साथ में, क्या पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, ये चर्चाएं होनी चाहिए। बढ़िया है।
मुझे तो बहुत आनंद आया वास्तव में। और आपसे यही कहूंगा, मैं तो चर्चाओं में जुड़े रहे तो इससे थोड़ी सी चर्चा की एक वो गंभीरता और गहराई बनी रहेगी। और लोग भी प्रेरणा लेकर के थोड़ी बारीक चर्चा करें। अच्छा, चलिए समाप्त करते हैं अभी। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई, यह उपकार है इसके लिए, जिन वाणी माँ शत बार